हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 विलियन। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। विलियन टॉपिक भी है और चैप्टर भी है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। बेसिक बातें जानने के लिए हमें, अगर उन बेसिक बातों को जान जाएंगे तो चैप्टर भी हमें समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है, और टॉपिक तो क्लियर हो ही जाना है। देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, मिश्रण। मिश्रण क्या चीज़ होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक विषमांगी मिश्रण, विषमांगी। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या चीज़ होती है? समांगी मिश्रण वो होता है जिसके मिश्रणों का संगठन समान होता है। अब मैं बता दूं समान कैसे है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एक बर्तन लेते हैं। उस बर्तन के अंदर हमने क्या लिया? एक जल लिया। बर्तन के अंदर जल ले लेंगे। उसके अंदर हमने NaCl लिया। NaCl मतलब लवण, नमक। नमक को लिया। नमक को लेते के साथ ही हमने देखा, उसको मिलाया। मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि हम देखेंगे कि जब मिलाया तो ऊपर से टेस्ट देखेंगे और बीच में से और नीचे से भी, हर जगह से देख लो, वो एक समान ही होगा, उसका संगठन एक समान होगा। तो अगर टेस्ट भी चेक करके देखो तो हर जगह से समान ही होगा। तो ऐसे विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। जो मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पे मैं इसमें भी एक वाटर ले लूँ, बर्तन में एक वाटर लिया, पानी, जल बोल देते हैं, और इसमें मिट्टी डाली, मिट्टी को मिलाया गया। जब मिट्टी को मिलाया तो देखते हैं कि वो मिट्टी थोड़ी देर बाद मिलाने के बाद वो नीचे बैठ जाती है, अतः इसका संगठन असमान हुआ। अगर अतः ये मिश्रण नहीं हो पा, मतलब कि ये मिला नहीं, तो ऐसा मिश्रण क्या कहला जाएगा? विषमांगी मिश्रण। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि देखिए कि हमने मिश्रण जो मिलाया गया था समांगी मिश्रण, उस मिश्रण को ही, समांगी मिश्रण को ही, मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, क्योंकि ये मिल गया था, क्योंकि इसके अंदर मिश्रण वो बन गया। अब मिश्रण दोनों मिलतों के साथ ही वो क्या बन गया? विलयन। अब स्टूडेंट्स, विलयन बन तो गया। अब हम इसके अंदर विलयंस की देखेंगे कि हमारे पास एक बर्तन है। फिर से हमारे पास एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर हमने जल लिया। अब जल लेकर हमने इसके अंदर फिर NaCl इसके अंदर डाला, मिलाया गया। NaCl इसके अंदर, जल के अंदर, जल में मिलाया गया। अब फॉर एग्जांपल पे मैंने NaCl इसमें 10 ग्राम ले लिया, और जल H2O, जिसको कितना लिया हमने? H2O कितना ले लिया? 100 ग्राम ले लिया फॉर एग्जांपल। तो कंडीशन क्या है कि अगर हमने NaCl को मिलाया गया, किसमें? जल में, तो जिसको मिलाया गया, जिसको मिलाया गया, वो तो क्या कहला जाएगा? विलेय। और जिसमें मिलाया गया, जिसमें मिलाया गया, वो क्या चीज़ है बच्चों? विलायक। ये दो चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें मिलाया गया वो तो विलेय है, और जिसको मिलाया गया वो तो विलेय है, जिसको, जिसमें मिलाया गया वो है विलायक। दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब कंडीशन क्या है? दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं बच्चों कि अगर जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम हो, समांगी मिश्रण में जिसकी मात्रा कम होगी तो उसे तो बोल देंगे विलेय। अब जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा, वो है विलायक। सोल्यूट प्लस सोलवेंट। क्लियर है? विलयन की कंडीशन देखते हैं। विलयन कैसे बनता है? विलयन की हमने बात बताते हैं। तो विलयन कैसे बना बच्चों? हमारे पास विलयन बराबर बनता है दो चीज़ों को मिलाने पर। किसको? विलेय और विलायक को। विलेय प्लस विलायक।
मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा कि विलय क्या कंडीशन है, ये तो कम मात्रा में होता है, विलयन में कम मात्रा में मिलेगा और ये अधिक मात्रा में। दूसरा तरीका क्या बताया था बच्चों हमने, कि जो चीज़ घुल रही है या मिल रही है तो उसे तो बोलते हैं विलेय, और जिसमें मिलाया गया है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। कंडीशन होगी। अब देखते हैं कि हमारे पास जो विलेय चीज़ होती है, अगर हमने दो पदार्थ हमारे पास दो कंडीशन है कि विलायक तो हमारा एक ही होगा, विलायक तो एक ही होता है, एक ही है, और उसमें विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। अगर एक दो मतलब एक विलय हुआ एक विलायक हुआ तो द्विअंगी। अगर विलायक दो विलय दो हो गए और विलायक एक ही है तो त्रिअंगी। तीन चीज़ मिल गई ना उसके अंदर। देखते हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक्स है जो हमें नोट्स भी करने हैं, ये तो है समझाने का प्रोसेस। क्लियर है? आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक्स पे, विलयन। विलयन क्या चीज़ है? विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बच्चों समांगी मिश्रण समझ में आ गया? जो समांगी मिश्रण क्या है, जिसका संगठन समान हो। और विलेय क्या चीज़ है, जो कम मात्रा में होती है। विलायक क्या चीज़ है, जो अधिक मात्रा में होती है। इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करना है बच्चों ये चीज़, समांगी मिश्रण विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसे नमक या चीनी या शक्कर कुछ भी ले लेंगे, उसमें जल में मिलाया गया तो उन दोनों के मिश्रण को जब मिलाया गया तो वो क्या कहला जाएगा, समांगी मिश्रण। अगर हमने दो पदार्थ, नेक्स्ट है, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन, मतलब नमक लिया और जल लिया तो दो चीज़ बन गई, तो दो चीज़ के मिलने पर जो विलयन बना वो द्विअंगी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैंने नमक भी मिलाया, चीनी भी मिला ली, उसके अंदर जल भी मिला लिया तो तीन चीज़ मिल गई ना, मतलब कि नमक और चीनी दोनों को जल में मिलाया गया तो तीन पदार्थ से मिलकर बने विलयन को क्या बोलते हैं, त्रिअंगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये सब कुछ समझा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नोट है, विलेय और विलायक किसे कहते थे, जो समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं, विलेय। बच्चों ध्यान से देखना, अधिक मात्रा में जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विलेय। और दूसरा उसे क्या बोलते हैं, विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा था, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। कम मात्रा में होता है विलेय और अधिक मात्रा में क्या है, विलायक। अब कंडीशन बच्चों ये है कि हमने अगर एक बर्तन में जल लिया, उसके अंदर नमक डाल दिया, नमक हमारा कम मात्रा में, तो नमक तो हमारा, ये चीज़ आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ मिलने वाली वो कम मात्रा में होती है और जिसमें मिलेगी वो अधिक मात्रा में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि विलायक जो चीज़ होती है वो विलायक एक ही होगा और विलेय या विलेय एक या एक से अधिक मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पे मेरे पास एक क्या कंडीशन है, एक बर्तन है, उसके अंदर मैंने 100 ml तो जल ले लिया, उसमें NaCl लिया 10 ग्राम, ठीक, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान लेंगे। और दूसरी कंडीशन है, सेम वही दूसरा बर्तन लिया एक और मैंने, उसमें भी 100 ml जल ले लिया, वाटर H2O, तो NaCl नमक जो मैंने उसमें 20 ग्राम लिया गया है, जब हमने मिला देंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इन दोनों में से कौन सा विलयन गाढ़ा होगा। जोन सा विलयन गाढ़ा होगा हमें वो बताना होता है। अब तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें दिख रही है, वो देखने से हमें पता चल गया है। हमें नहीं पता चलने का, जब वैल्यूज़ का जब हम देखेंगे तो हमें नहीं पता होगा। तो कंडीशन क्या है कि इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि किस में विलेय की मात्रा ज़्यादा है या विलायक की मात्रा ज़्यादा है या कौन सा विलयन गाढ़ा है या कम है, तो वो चीज़ का पता लगाने के लिए हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, सांद्रता को। बच्चों हमें फिर अब इन टॉपिकों को समझने के बाद सांद्रता, इन चीज़ों में समझ में आ गया कि इनकी सांद्रता कैसे, तो विलयन की सांद्रता जानते हैं कैसे होती है। विलयन की सांद्रता देखेंगे
सांद्रता कैसे पता चलती है? सांद्रता विलेय की वह मात्रा, बच्चों विलेय समझ में आ गया था, जो कम मात्रा में होता है, जो चीज़ घुलती है, मिलती है, वो सांद्रता विलेय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। ठीक, सांद्रता को मापने की निम्न इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी इकाइयाँ हैं। अब इसको अगर नापने के लिए, मापने के लिए हमें बहुत सारी इकाइयाँ, तो नंबर एक, जैसे हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन चीज़ों को हमें जानना होगा। तो सब टॉपिक वाइज हम देखेंगे, तो इस वीडियो में भी नंबर कुछ इस वीडियो में देखेंगे। नंबर एक पे क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या चीज़ है, इसको समझेंगे। पहले एक बर्तन में हमने नमक लिया, जिसे हम विलेय बोलते हैं, क्योंकि कम मात्रा में 10 ग्राम है। जो चीज़ विलायक है वो क्या है? जल। उसको हमने फिर से अपने वैल्यूज अकॉर्डिंग 100 ग्राम रखा। तो कंडीशन क्या है बच्चों कि 100 ग्राम जल लिया जिसको विलायक बोला गया, 10 ग्राम नमक लिया गया तो उसे विलेय बोला गया। तो जो विलेय की मात्रा है वो भी ग्राम में है और जो विलायक की मात्रा है वो भी ग्राम में है, दोनों की मात्रा ग्राम ग्राम में होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता के अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकलती कैसी है कि विलेय का जो द्रव्यमान है और विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 मल्टीप्लाई हो जानी 100 की। प्रतिशतता हमेशा 100 में निकलती है, तो 100 के लिए हो जाएंगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे देखते हैं, विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया जी? 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। तो हमें तो विलायक का द्रव्यमान, लेकिन फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकालना। तो विलयन कैसे निकलेगा? हम अभी पढ़ के आए, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। नेक्स्ट देखते हैं। आगे तो विलयन का द्रव्यमान हमने विलेय प्लस विलायक से निकाला था। विलेय का द्रव्यमान क्या था बच्चों पीछे? विलेय का द्रव्यमान था 10 और विलायक का द्रव्यमान कितना था? 100। तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? ये तो 10 ग्राम है और ये है 100, तो टोटल कितना हो गया? 110 ग्राम। क्लियर है? विलयन का फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला सूत्र क्या है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता का? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 इजिकल टू में देखते हैं बच्चों, यहाँ विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 10 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान कितना निकल का है? 110 ग्राम गुणा 100। बच्चों जो इसका मात्रक होगा, क्योंकि ये भी द्रव्यमान ग्राम में है और ये भी विलयन का ग्राम में है। एक चीज़ और देख लेना बच्चों छोटी सी, कि अगर कोई भी मात्रा द्रव्यमान ग्राम में है, मान लीजिए विलेय का तो ग्राम में है और ये किलोग्राम में, तो हमें एक ही वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। ग्राम में हो तो ग्राम में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में, मिलीग्राम में तो मिलीग्राम। ठीक है जी? तो ये हेक्टो में किसी में भी हो तो तुम्हें ये चीज़ के लिए ग्राम पे एक ही वो हमें वैल्यूज़ होनी चाहिए यहाँ पे मात्रा। तो दूसरा इस पर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन क्या है? 8 ग्राम NaCl को 40 ग्राम जल में घोला गया। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो 8 ग्राम NaCl को 40 ग्राम जल में घोला गया। बच्चों हमें सबसे पहले क्वेश्चंस करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी होती है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें विलेय छांटना है और विलायक छांटना है। तो 8 ग्राम NaCl, जिसकी मात्रा कम है वो तो है विलेय। क्या कंडीशन है? जिसकी मात्रा कम है वो तो है विलेय और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो है विलायक। तो NaCl विलेय हो गया 8 ग्राम, 40 ग्राम क्या है? जल, तो वो कितना हो गया जी? 40 ग्राम विलायक हो गया। विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय की मात्रा होगी जी 8 ग्राम। विलायक की मात्रा मतलब मात्रा द्रव्यमान के इजिकल टू 40 ग्राम, तो इनकी टोटल विलयन की मात्रा कितनी होगी? 8 + 40 48 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि हमारा जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा कितना होगा? 8/48, मतलब फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूले में क्या कंडीशन है हमारी? द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू 8/48। 8 कितना है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 8 और विलयन की मात्रा 48। 8/48 सॉल्व करके हमारा कितना आ गया बच्चों? ये 16.66%। W/W मतलब ग्राम पर ग्राम, वेट पर वेट। ठीक है, ये कंडीशंस बच्चों जरूर लगानी होती है फॉर्मूले में, ये ध्यान से रखना। ये क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे द्रव्यमान प्रतिशत क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, ये सेकंड है हमारा सांद्रता का आयतन प्रतिशतता। ये आयतन प्रतिशतता में निकालनी कैसे है?
कैसे हमें समझना है इसे पहले समझेंगे। बिल्कुल सेम टॉपिक है, जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशतता निकाला था ऐसे ही आयतन प्रतिशत निकालेंगे। कैसे कि जो एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर भी हमारे पास विलायक मैंने आपके ग्राम में नहीं, मिलीग्राम में, मिलीलीटर में ले लिया, क्योंकि आयतन है तो आयतन लीटर में चलेगा या मिलीलीटर में चलेगा। अगर हमारे पास मिलीलीटर या लीटर है ऐसी तो सेम फिर वही होना चाहिए, जिस वैल्यू जो है उसी वैल्यू में होना चाहिए। विलेय क्या है हमारे पास 10 ml, मतलब 10 मिलीलीटर हो गया या 10 लीटर हो सकता है। ठीक है, अगर ये लीटर में तो ये भी लीटर में होगा, ये मिलीलीटर में तो ये मिलीलीटर में। अगर बच्चों कोई भी चीज़ अगर इनसे अलग है तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। ये मिलीलीटर में आ रहा और ये लीटर में आ रहा, तो इनको क्या कर लेंगे इक्वल, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे या मिलीलीटर को लीटर में। फॉर्मूला वही रहना है, बस यहाँ पर आयतन आ जाना। आयतन है तो आयतन का फॉर्मूला, प्रतिशत मात्रा निकाल ले तो गुणा 100 हो जानी यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन से इसी के ऊपर अकॉर्डिंग में कि 20 ml एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है C2H5OH, 160 ml जल में घोला हुआ है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें वही हमारा मेथड जो है वही लगाना है कि हमें विलयन की मात्रा देखनी होती, विलेय की मात्रा देखनी होती है और विलायक की मात्रा देखनी होती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 20 ml एथेनॉल 160 ml H2O जल में घोला गया। तो 20 ml कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में क्या है जी विलेय, अधिक मात्रा में क्या हो गया विलायक। तो 160 ml ये रहा दोनों चीज़ को। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालना, एथेनॉल का तो आयतन प्रतिशत निकालेंगे कितना होगा, विलेय का आयतन 20 ml, विलायक का आयतन 160 ml, विलयन का आयतन 20 + 160 = 180 ml। फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों आयतन का ही, आयतन इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास, आयतन इजिकल टू विलेय प्लस विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100 इजिकल टू बी। विलेय का आयतन कितना है 20 ml, विलयन का आयतन कितना है 160 ml, सॉरी विलयन का आयतन कितना है 180 ml। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 0 से 0 करके 2 × 18 10/9 आ गया। ये कितना आ गया 2 × 18 9, और ये है कंडीशन 100/9, 9 धाम 90। ये कितना, सॉरी ये 9 है ना, 9 ही कम 9 और कितना है 1, कितना है 1, 9 ही कम 9 = 9, 11.1 V/V। क्लियर है बच्चों, सॉल्व करके देख सकते हो, ये इतना आ जाना है यहाँ पे आंसर इतना। V/V मतलब V भी आयतन में है और ये भी आयतन में है, तो V/V लिखा होगा। कभी भी क्वेश्चन में V/V भी लिखा होगा तो समझ जाना वो आयतन प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, और W/W लिखा हो तो द्रव्यमान प्रतिशत वाला क्वेश्चन होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत है क्या चीज़, इसको द्रव्यमान प्रतिशत तो होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान के लिए W, आयतन के लिए V, इनका प्रतिशत। फॉर्मूला सेम होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। 100 क्यों है, प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। एक फॉर्मूला है क्वेश्चन से, हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों इसी के ऊपर भी है। तो हमें कंडीशन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। बच्चों इसने विलयन की मात्रा दे रखी 250 ml और 20 ग्राम क्या दिया उसने मात्रा दी है, किसकी, विलेय की मात्रा। देखते हैं तो विलेय की मात्रा कितनी है 20 ग्राम, और उसने बोला है कि 250 ml विलयन, तो विलयन की मात्रा कितनी दे दी, विलयन का आयतन कितना दे दिया उसने 250 ml। आयतन जो होता है ml में होता है, मात्रा जो होती है वो ग्राम में होती है, मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, ये मिलीलीटर है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए वैल्यूज ठीक है हमारे पास, क्योंकि W/V में चल रहा था। तो कंडीशन क्या है जी हमारे पास, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इजिकल टू, फॉर्मूला लगाया हमने, सूत्र में रखेंगे वैल्यूज को अपनी। तो यह है विलेय की द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम बटे विलयन का आयतन कितना है 250 ml गुणा 100 इजिकल टू 8%। W/V बच्चों ऊपर है ग्राम की मात्रा, नीचे है आयतन V। क्लियर है। अच्छा बच्चों ये चीज़ तो है, अगर कहीं पे तुम्हारा ये चीज़ लिखी आ जाती है फॉर एग्जांपल के तौर पे, कि अगर कहीं पे W/W
V/V W/V लिखा होता है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन की शॉप पे गए तुम, अब मेडिसिन की शॉप पे तुमने कुछ भी मेडिसिन वाली दवाई के पीछे लिखा होता है कि इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत NaCl W/W 0.05% मिला हुआ है इसके अंदर, तो उसके मतलब क्या होता है तुम्हें समझ होता है। W/W का मतलब ध्यान से देखना 0.05 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। W/W का मतलब समझ में आ गया कि NaCl W/W 0.5 ग्राम, तो 0.05% का मतलब 0.05 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। अगर यहाँ ग्राम है W/W तो ग्राम होगा तो ये भी ग्राम होगा, अगर ये W/V होगा तो ये V होगा, आयतन होगा। अगर ये V है तो और ये भी V है तो वो भी V और यो भी V होगा। समझ में आ गया यहाँ पे। कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड दिखाया, जैसे ABC कुछ भी हो सकता है, NaCl ने ABC कुछ भी होगा और 0.05% W/V है तो इसका मतलब कितना होगा W 0.05 ग्राम, तो उसके अंदर क्या है विलय है, और 100 ml क्या है विलियन। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जो शॉर्ट ट्रिक, हमने अब तक के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वो 3 फॉर्मूले कौन से हमारे पास कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों के ही फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूले से तैयार कर सकते हो। जैसे प्रतिशतता निकालनी है हमें, तो प्रतिशतता निकालनी तो क्या होगा, विलेय का भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित। तो प्रतिशतता का कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर आयतन प्रतिशत आ गए तो यहाँ पे आयतन आ जाना है, भाग की जगह क्या आ जाना, आयतन। द्रव्यमान आने लगे तो यहाँ द्रव्यमान आ जाना है। क्लियर है। और द्रव्यमान आयतन आने लगे तो ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाना है। तो ये मेन है, शॉर्ट ट्रिक में छोटा सा है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे का चौथा टॉपिक देखेंगे, PPM पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन PPM बोलते हैं। PPM क्या होता है, वो मिलियंस में है बच्चों। अगर प्रतिशतता होती है तो 100 में चलता था, लेकिन मिलियन है तो वो 10⁻6 में चलेगा। वही फॉर्मूला है, वही डेफिनेशन है, सब कुछ वही है, लेकिन बस यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे मिलियन है। तो मिलियन किस में चलता है, 10⁻6 में। विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁻6 भार को भार भाग में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है, PPM कहलाती है। सेम PPB होता है, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन कैसा होगा, पार्ट पर बिलियन विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁹ भार भाग में उपस्थित होती है। कंडीशन PPB पार्ट पर बिलियन, बिलियन में क्या चलता है बच्चों, यहाँ पे 10⁹, मिलियन में 10⁶, प्रतिशत में 100 चलता है, तो यहाँ पे 10⁹ की मल्टीप्लाई। सेम फॉर्मूला वही रह जाना है, जो चीज़ चल रहा है W/W है तो वही रखना, W/V है तो वही, V/V है तो उसी के अकॉर्डिंग हम आयतन बटे आयतन ही रखा जाएगा। क्लियर बच्चों, ये चीज़ थे हमारे परसेंटेज निकालना, PPB निकालना, PPM निकालना। इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और कराते हैं कि ये क्या है क्वेश्चंस में कि 2% W/V दिया है, 2% W/V NaCl विलियन के 400 ml को बनाने में कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। क्लियर। तो 2% W/V कितना दे दिया, 2%, मात्रा बटे आयतन, क्या चीज़ है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने को दे दिया उसने। द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा NaCl विलियन के 400 ml को बनाने के लिए, तो NaCl की मात्रा पूछ रहा है, 400 ml बनाना तो मतलब विलियन का आयतन 400 ml दिया गया। तो W/V मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला दे रख लगाएंगे, विलेय की मात्रा बटे विलियन का आयतन इंटू परसेंटेज के लिए 100 आ जाना है। अगर पार्ट्स PPB की बात करता तो 10⁹ आ जाता, 10⁶ आ जाता PPM के लिए, अब PPB के लिए 10⁹ आ जाता। W/V 2 है, इजिकल टू विलेय की मात्रा में निकालनी, विलेय क्या है NaCl, यहाँ पे क्या है विलियन का आयतन 400। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे दो चौक यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8 हो जाना। तो विलेय की मात्रा मतलब NaCl की मात्रा कितनी होगी जी, 2 चौक 8 ग्राम। सवाल क्या है, मात्रा निकालनी है बच्चों 8 ग्राम। यहाँ पे यूनिट उनकी लिखनी होती है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे बच्चों तो हमारे नंबर कट जाने हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे जो चलेंगे वो मोलरता, नॉर्मलता, मोल पर भाज, ये भी सांद्रता के लिए होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक क्वेश्चंस हम पीपीबी पे और कर लेते हैं, पीपीएम पे, ताकि हमें और अच्छे से तैयारी हो जाए पीपीएम के लिए। क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। कैसे करेंगे, विलेय जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कितनी है बच्चों, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम है। प्रति किलोग्राम मतलब कि विलियन का द्रव्यमान कितना दे दिया बच्चों उसने, 1 kg। और ग्राम में चल रहा है तो, लेकिन मात्राएं कैसी हैं, यूनिट हमारी वो ग्राम में है तो किलोग्राम में, तो दोनों को सेम करने के लिए इसे हमने 1000 ग्राम कर लिया, 1000 ग्राम। फॉर्मूला क्या चलना है बच्चों, ग्राम ग्राम का है तो पीपीएम निकालने के लिए बात कर रहा। पीपीएम में क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और इंटू पीपीएम के लिए 10⁻⁶। यहाँ वैल्यूज हैं, वैल्यूज को रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶, इजिकल टू कितना हो गया 5.8 पीपीएम। मात्रक यूनिट जरूर लिखना है, नंबर कट जाते हैं आधे मार्क्स, मतलब कि जब क्वेश्चंस करते हो। उम्मीद करूंगा बच्चों ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होंगी सभी। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कर देना, और नए टॉपिक के लिए मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो सांद्रता के ही होंगे। फिर उनके बाद उनके न्यूमेरिकल्स चलाऊंगा, हर न्यूमेरिकल्स तुम्हें कराऊंगा हर एक टॉपिक पे, जो भी इनके टॉपिक होंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो के लिए